सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बजट आ चुका है, जमकर कई लोग सत्ता पक्ष के लोग तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो हैं कह रहे हैं कि बजट किसी काम का नहीं है। लेकिन जो वेटरन्स हैं वो बजट को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर जिस प्रकार से जो जानकारियां निकलकर सामने आई, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि अगर कोई विकलांग सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हो गया, उसको सर्विस से आउट कर दिया गया, उसी वक्त उनको जो है टैक्स में छूट मिलती रहेगी। लेकिन सरकार कह रही है कि आप विकलांग हो गए लेकिन आप नौकरी करते रहे, आपने पूरी सर्विस की, आपको अब टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। क्या ये नया कानून है? कहा जा रहा है कि संसद में पारित हो जाएगा तो उसके बाद मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी, खासकर उन वेटरन्स की जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं सब। देखिए राजेश, ये जो हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात करते हैं, जिसके अंदर ये टैक्स एग्जेम्पशन थी, ये बड़ा पुराना रूल है। और उसकी वजह थी कि एक फौजी जो है वो ऐसे डिफिकल्ट एरियाज में और ऐसे जो दुर्गम एरियाज हैं जहाँ आप हाई एल्टीट्यूड देख लीजिए, और उसके बाद आप साइड चेन ले लीजिए, जंगल टेरेन ले लीजिए, ईस्ट में ले लीजिए, तो वहां पे जो सिचुएशंस हैं वो आपकी जो डिजीज है उसको एक तो पैदा करती है और उसके बाद वो एग्रावेट करते हैं। उसके लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि मेडिकल बोर्ड जो है वो एट्रीब्यूट करता था कि ये डिजीज जो है ये एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस है, और उसके ऊपर जो है ये डिसेबिलिटी की पेंशन दी जाती थी। इसके अंदर इंसान का अपना कोई, सोल्जर का कोई रोल नहीं था, ये गवर्नमेंट का सिस्टम था। क्योंकि जब ये पेंशन आपको मिल जाती है, इसका मतलब कि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आपकी जो अर्न करने की ताकत है वो कम हो जाती है। उसके बाद आपने अपने आप को इलाज कराना है, उसके लिए भी आपको एडिशनल पैसे की जरूरत है। तो सोच समझ के ये रूल बनाए गए थे। और अगर आप इसके अंदर, मैं आपसे डाटा शेयर करूं कि ये जेसीओ, ओआर और अफसर कार्ड के अंदर 2017 से लेके 2023 तक बहुत ज्यादा कमी आई है। हार्डली मेरे ख्याल में ये 30 या 35% के करीब रह गई जो पहले होती थी। बीच में इन्होंने एक नैरेटिव फैलाया कि इसको जो है मिसयूज किया जा रहा है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो अगर वैसी सिचुएशन थी तो आपने स्ट्रिंजेंट रूल बनाने चाहिए, लेकिन एकदम उसको बंद कर देना, ये हमारे अफसर्स का तो मैं मानता हूँ वो कंफर्टेबल है, लेकिन ये जो जेसीओ और हैं उनको ये जो इंसेंटिव मिल रहा था, ये एक बहुत ही गलत कदम है गवर्नमेंट का, जिसे उसे वापस लेना चाहिए। अभी हो क्या रहा था पहले कि मान लीजिए एक अदर रैंक है, वो डिसेबल्ड है, या जेसीओ है वो डिसेबल्ड है, उसको पेंशन मिल रही थी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से 5,000 10,000 ये एडिशनल बना था। और सबसे बड़ी जो एडवांटेज थी कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जीरो टैक्स। अभी इस रूल से क्या होगा कि जितना भी उसको टैक्स बनता है, अफसर के केस में आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन जो है वो उनको 30,000 रुपया महीना जो है इसका बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जो ड्यूटी की है, उन्होंने अपनी जो जवानी देश को दी है, उसका उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, देश को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। और इसमें उसको उल्टा कर रहे हैं ये अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है ये उल्टी जा रही है कि आप उसको बढ़ाने की बजाय और इंसेंटिव देने की बजाय, अवार्ड देने की बजाय आप उसको कम कर रहे हैं। और इससे आप पैसा कितना बचाएंगे? हार्डली एनी अमाउंट विल बी सेव्ड। अग्निवीर के अंदर वैसे गवर्नमेंट ने काफी पैसा बचा लिया, अभी ये छोटी छोटी चीजों की तरफ दौड़ रहे हैं कि हम इसमें से डिसेबिलिटी पेंशन को उसमें से टैक्स लेके, क्या क्या मेरे को बात है ये समझ नहीं आ रही है। और दूसरा आप ये देखिए, अगर हम फील्ड अलाउंस की बात करते हैं, आप कंपेयर कीजिए इसको जो आईएएस और आईपीएस। मान लीजिए एक ले में बैठा हुआ एक आईएएस आईपीएस है, और दूसरा हमारा एक अफसर अगर साइचन में बैठा हुआ है, उनके जो अलाउंसेस है उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक गुवाहाटी में बैठा हुआ है, एक अरुणाचल में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठे हैं, लड़ रहे हैं, और उनको ज्यादा अलाउंस दे रही है गवर्नमेंट। और फौज को जो मिलना चाहिए उसके अंदर लगातार कमी की जा रही है। तो इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और इससे जो फौज का मोरल है वो भी नीचे आएगा। और वैसे ही वो आ चुका है। अभी आप एनएफयू को देख लीजिए, उसके अंदर भी बड़ी वो प्रॉब्लम आ रही है कि ये कौन कर रहा है, क्यों? अगर सारी आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को दे दिया, आईएएस आईपीएस को दे दिया, आप आर्मी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो?
तो ये गवर्नमेंट को चीजें समझ में आनी चाहिए, एंड दे मस्ट टेक करेक्टिव मेजर्स एंड रोल बैक दिस काइंड ऑफ रूल्स व्हिच आर मैं अगेंस्ट द। पिक्चर को थोड़ा सा और आपसे आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा, ताकि मेरे जवान मुझे देखते हैं, जेसी साहब मुझे देखते हैं, उनके लिए मैं पिक्चर को और क्लियर करना चाहूंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले मिलती थी, उसमें अब टैक्स देना होगा उन लोगों को जो डिसेबिलिटी तो सर्विस के दौरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सर्विस की, उन्होंने अपनी पूरी कलर सर्विस की। हवलदार ने 24 साल की, जेसीयू साहब ने 30 साल की, और अब जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उसके ऊपर उनको टैक्स देना होगा, और उन लोगों को छूट होगी जिसे डिसेबिलिटी होते ही आर्मी ने आउट कर दिया था। थोड़ा सा पिक्चर को और क्लियर करिएगा सर, क्या मैं देखिए राइट? राजेश, इससे पहले क्या हो रहा था, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जी, एक जेसीए जो है उसको डिसेबिलिटी पेंशन 10,000 डिसाइड हुई है। ठीक है। डिसेबिलिटी पेंशन अभी भी लागू रहेगी, वो जो पेंशन है वो खत्म नहीं हुई है, ओके, लेकिन उसके साथ उसको क्या इंसेंटिव था कि उसकी जो पूरी पेंशन है जिसके अंदर सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिला के उसको 0 टैक्स देना पड़ता था। अभी वो जो प्रोविजन है वो खत्म हो गया है, डिसेबिलिटी पेंशन जारी रहेगी, और ये नहीं कि वो सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स देना बंद करेगा, बाकी वो सर्विस पे भी देगा और डिसेबिलिटी पे भी देगा। तो जो 0 टैक्स का प्रावधान था वो बुरी तरह से खत्म हो गया है, जो उनकी इकोनॉमिकली काफी हद तक उनके लिए ये एक अच्छा कदम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, अपने सोशल ऑब्लिगेशन, अपने फैमिली के ऑब्लिगेशन। तो ऐसी चीजों के लिए ये चीज जो है काफी, आई वुड से वेरी वेरी डिस्करेजिंग, एंड इट शुड बी रोल्ड बैक। दैट्स हाउ आई लुक एट इट अगेन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि, लेकिन फिलहाल तो मौजूदा सरकार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो बेहद चौंकाने वाले हो रहे हैं।